हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, उम्रों की योग अंतर पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु है। हमें क्या पूछे? फादर की वर्तमान आयु हमसे पूछिए। देखो यह फादर और सन, तो एक तरह हमने फादर लिखा और दूसरी साइड हमने क्या लिखा? सन लिखा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में बोला क्या? उसने बोला कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो यहाँ अगर हम प्रेजेंट आयु की बात करें तो जो पुत्र की आयु को हमने कितना माना? x माना। x का 3 गुना कितना होता है? x का 3 गुना 3x हो जाएगा, यानी 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो यहाँ प्लस के हमारा कितना आएगा? प्लस के हमारा 3 हो जाएगा। ये हमारी क्या आ गई? प्रेजेंट आयु आ गई। आगे क्वेश्चन में बोला 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, यानी 3 वर्ष बाद। अब देखो ये अगर हमारी प्रेजेंट आयु है तो 3 वर्ष बाद इसकी भी आयु बढ़ेगी, इसकी भी आयु बढ़ेगी। तो यहाँ 3 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? तो यहाँ 3x तो यही रहेगा, 3 + 3 तो यह हमारा कितना रहेगा? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 साल के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? x + के 3 हो जाएगी। कितनी? x + के 3। अब यह हमें क्वेश्चन में बोला कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने, कितने? 2 गुने से कितनी अधिक है? 10 अधिक है। तो प्लस हम क्या करेंगे? 10 करेंगे और यहाँ हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 3x + हमारा कितना का 6 = 2 की मल्टीप्लाई करो 2x + 6 + 10। देखो ये इधर जाएगा तो माइनस कर जाएंगे, तो 6 से तो हमारा क्या कट गया? 6 कट गया। 2x इधर जाएगा तो यहाँ माइनस का होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? x = हमारा कितना आ जाएगा? 10 हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। हमसे उसने पूछा क्या? पिता की वर्तमान आयु। देखो पिता की जो वर्तमान आयु है ये हमें दे रखी, तो यहाँ से अगर हम फादर की वर्तमान आयु निकालें तो यहाँ x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो 10 × 3 30, 30 + 3 कितना हो जाएगा? 30 + 3 हमारा 33 हो जाएगा। जो फादर की वर्तमान आयु हमारी आई वो कितनी आई? 33 वर्ष। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। 10 वर्ष में a की उम्र 10 साल पहले के b की उम्र से 2 गुने होगी। यदि अब a b से 9 साल छोटा है तो b की वर्तमान आयु क्या है? हमें क्या पूछा? b की वर्तमान आयु पूछा। यानी 2 हमारे हैं, यानी एक a है और दूसरा हमारा क्या? दूसरा हमारा b है। अब देखो a की एज को हमने कितना माना? a ही हमने मान लिया। उसने बोला कि 10 वर्ष में a की उम्र, यानी 10 वर्ष में, यानी प्रेजेंट आयु के 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो यहाँ अगर प्रेजेंट आयु a है तो 10 साल बाद कितनी आएगी? यानी 10 साल बाद उसकी हो जाएगी a + 10 हो जाएगी। कितनी? a + 10 हो जाएगी। आगे हमें उसने बोला कि जो b की उम्र से 2 गुनी है, 10 साल पहले के b की उम्र से 2 गुनी है। तो जब अगर उसकी प्रेजेंट आयु b है तो 10 साल पहले कितनी रही होगी? तो यहाँ 10 साल पहले b - 10 रही होगी। कितनी? b - 10 रही होगी। अब उसने यही तो हमें बोला कि 10 साल पहले के b की उम्र से 2 गुने होगी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो इनको हम क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। नेक्स्ट आगे उसने बोला कि यदि अब a b से 9 साल छोटा है, तो ये हमें बोल रखा है कि a जो है वो b से कितने छोटा है? 9 साल छोटा। तो माइनस का कितना आ गया? 9 आ गया। a की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरी क्या निकल जाएगी? b की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि b की हमसे पूछा है। तो यहाँ हम रखेंगे b - 9 + 10 = 2 की मल्टीप्लाई करो 2b - 10 दूनी 20। देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ b इधर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस का, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ हमारा b बचेगा = ये 20 इधर जाएगा तो प्लस का 20 10 30, 30 में से 9 गए तो हमारा कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी आई? 21 आई। हमसे पूछा क्या? b की वर्तमान आई। तो ये जो हमारी आई वो b की क्या आई? वर्तमान आयु आई। तो जो b की एज हमारी आई वो कितनी आ गई? यहाँ से 21 वर्ष आ गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? यानी ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। a और b की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु के योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है? अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है। देखो 2 कैंडिडेट, एक ए है और एक बी है, कि वर्तमान आयु। अब देखो यहाँ उसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे।
यानी ए और बी की जो वर्तमान आयु का योग, तो यहाँ ए और बी की वर्तमान आयु का अगर हम योग की बात करें तो ए प्लस बी, कितना, ए प्लस बी, ये वर्तमान आयु के योग हमारा हो गया। आयु का योग, उनकी आयु के बीच के अंतर, अब देखो इनकी जो अंतर है वो हमारा कितना, ए माइनस बी, इनके बीच का अंतर कितना, ए माइनस बी हमारा अंतर है। अंतर का कितना, 7 गुना है, तो अंतर का हमारा कितना गुना है, 7 गुना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर निकल कर आएगा। अब देखो यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, तो यहाँ 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 7 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ से कितना आएगा, देखो बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ इसको, a प्लस बी इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। अब देखो यहाँ से हमारा, अगर यहाँ a इधर जाएगा तो माइनस का आएगा और यहाँ b इधर आएगा तो प्लस का, तो यहाँ b इधर आएंगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8b हमारा हो जाएगा, और यहाँ a कितना हो जाएगा, a हमारा 6a हो जाएगा। बात क्लियर है। 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 3 बार, ये हमारा आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4b इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3a आ गया। ये कंडीशन हमारी कौन सी है, पहली हमारी कंडीशन हो गई, कितनी, यानी पहले हमारी यहाँ से क्या बन गई, कंडीशन बन गई। क्वेश्चन में आगे उसने बोला कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग। देखो 5 वर्ष के पश्चात अगर बोला तो यहाँ पहले अगर उसकी आयु a थी तो 5 साल बाद कितनी होगी, यानी a प्लस 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 साल बढ़ जाएगी, यानी 5 साल पश्चात, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग। अब देखो जब उनकी आयु का योग, तो जब 5 साल ये बढ़ी तो 5 साल b भी बढ़ेगी, तो यहाँ हम योग करेंगे a प्लस 5 प्लस b प्लस 5, तो ये हमारा हो जाएगा। 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का योग, उनकी आयु के बीच के अंतर। अब देखो उनकी आयु के बीच का अंतर हमारा कितना हो जाएगा, अगर मैं अंतर की बात करूं तो a प्लस 5 माइनस b प्लस 5, तो ये अंतर हमारा हो गया का कितना गुना है, 9 गुना है। जैसे क्वेश्चन में बोला उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से a प्लस बी तो हम एक साथ लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी, 5 प्लस 5, तो यहाँ से हमारा 10 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ हमारा a प्लस 5 है और यहाँ b माइनस 5 है, तो यहाँ 5 से तो 5 कैंसिल है क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई लगेगी, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, यानी a माइनस b बचेगा, कितना, a माइनस b, और बाहर गुणा में क्या, गुणा में हमारा 9 है। अब देखो अगर 9 की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, यहाँ से हमारा यानी a प्लस बी प्लस 10 इज इक्वल टू 9a, क्योंकि 9 की मल्टीप्लाई करी, माइनस 9b हमारा, ये हमारा आया 9a माइनस 9b। अब देखो यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ से हमारा 9a तो यहाँ है और यहाँ माइनस के 9b है, तो ये 9b इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ 9 और 1 कितना हो जाएगा, यानी 10b हमारे हो गए, 10b प्लस 10, ये a इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, यानी 8a बचेगा। अब देखो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ 4b इज इक्वल टू कितना, 3a है, 4b इज इक्वल टू 3a। अब यहाँ हमें क्या कर गया, यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो माइनस का हो जाएगा, यानी 8a माइनस 10b और माइनस के 10 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 हमारी बन गई। अब देखो इसके मान को अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं b के स्थान पर रखूंगा, कितना, b के स्थान पर रखता हूं मैं, यानी 8a तो मेरा ऐसे ही रहेगा माइनस 10। अब देखो b के स्थान पर रखें तो 3a अपॉन में चला जाएगा 4, यहाँ कितना होगा, 3a अपॉन में हमारा कितना चला गया, 4 चला गया, माइनस के 10 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, या 10 को हम इधर ले जा सकते हैं क्योंकि प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ से अगर देखो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, ये हमारा 5 बार चला गया। तो यहाँ से 8 दूनी 16, यहाँ 16 माइनस 5 दिया 15a इज इक्वल टू 10 दूनी 20,
ये हमारा आ गया कितना, 10 दूनी 20 हमारा आ गया। अब देखो 16A में से 15A गए तो यहाँ A की वैल्यू हमारी मिल गई, A की वैल्यू कितनी मिल गई, 20 मिल गई। तो यहाँ से A की जो वैल्यू हमारी मिल गई 20 मिल गई। जब A की वैल्यू 20 मिल गई, अगर हमें B की वैल्यू भी चाहिए तो B की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि A की वैल्यू को कहीं भी पुट कर, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारी B की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ अगर मैं पुट करूँ 3 गुणा, यानी B की वैल्यू कितनी है, सॉरी B की वैल्यू अगर मुझे क्या निकालना है, B की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ A की वैल्यू को पुट करेंगे। 3 गुणा A की वैल्यू कितनी है 20, और बटे हमारा कितना आएगा, बटे हमारा 4 आ जाएगा। 4 से काटेंगे 5 बार, तो यहाँ B की जो वैल्यू हमारी आई वो कितनी आई, 5 दिया 15 आई। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु। देखो बड़ा कौन सा, बड़ा हमारा A है, तो जो A की वर्तमान आयु है वो कितनी है, 20 वर्ष है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, क्योंकि B तो हमारा छोटा है, A हमारा बड़ा, तो A की हमारी क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेंथी सवाल है, अच्छा सवाल था, इंपोर्टेंट सवाल था। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र है। हमसे क्या पूछा, फादर की उम्र पूछी है। देखो अगर हम यहाँ बात करें, एक तरफ क्या लिखा, फादर लिखा, एक तरफ सन लिखा, यानी जो बेटा कौन सा, छोटा वाला, स्मॉल वाला, और दूसरा सन कौन सा, बड़ा वाला, यानी बिग वाला। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये हमारे क्या है, एक छोटा वाला बेटा और एक क्या है, बड़ा वाला बेटा। यहाँ तो 2 बेटे हैं। अब उसने बोला कि पिता की जो उम्र है बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। देखो बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है पिता की उम्र, पिता की उम्र। आगे उसने बोला 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। कितने साल बाद, 10 साल बाद। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, यदि दोनों पुत्र के बीच 15 वर्ष का अंतर है। अब देखो यहां से क्वेश्चन को पकड़ेंगे। उसने बोला कि यदि दोनों पुत्रों के बीच का अंतर जो है वो 15 वर्ष का है। अगर 15 वर्ष का अंतर है, यानी छोटे पुत्र की जो एज है हमने मानी एक्स है, तो बड़े पुत्र की जो एज होगी वो उससे 15 वर्ष ज्यादा होगी, यानी एक्स प्लस कितनी होगी, एक्स प्लस 15 हो जाएगी। ये हमने यहाँ से लिखा। तो पिता की उम्र पूछी है। अब देखो एक कंडीशन उसने बोली कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, यही तो हमें बोला। तो पिता की जो उम्र है बड़े पुत्र की उम्र कितनी है, x प्लस 15 है, x प्लस 15 की कितनी है, 2 गुनी है। तो गुना कितने से करी, 2 से करी। ये हमारा दे रखा है। अब देखो यहां से अगर इसको सॉल्व करें, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 15 दूनी 30 हमारा हो जाएगा। यही तो हमारा हो जाएगा। आगे उसने बोला कि 10 साल बाद, कितने साल बाद, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। देखो 10 साल बाद की बात करा, तो 10 साल बाद में अगर जाएगा तो यहाँ 10 साल इसके बढ़ जाएंगे, तो पिता की उम्र 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 2x प्लस 30 प्लस 10, तो यह कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 40। ये पिता की उम्र 10 साल बाद हो जाएगी। और जो छोटा पुत्र है उसकी 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, यानी अगर आज उसकी x है तो 10 साल बाद कितनी है, x प्लस 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 साल उसकी बढ़ जाएगी। कितनी, x प्लस 10 हमारी यहाँ से हो जाएगी। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। तो यहाँ 3 गुनी है तो इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे 3 से। तो यहाँ बराबर अगर करें तो यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखो 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x गुणा 3x प्लस 30 हो जाएगा हमारा। अब देखो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना देगा, x इज इक्वल टू 10 आ गया। इन x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 10 मिल गई। हमसे पूछा क्या है, पिता की उम्र। अब देखो पिता की जो उम्र पूछी है वो हमें वर्तमान पूछी है, क्योंकि अगर नहीं बोला तो हम क्या निकालेंगे, वर्तमान निकालेंगे। यानी फादर की वर्तमान उम्र अगर हम निकालें 10 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट आयु है। तो यहाँ 10 दूनी 20, 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 50 हो जाएगा। तो जब फादर की उम्र आएगी वो कितनी आ जाएगी, 50 साल आ जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है अनुपात पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी,
तो उनकी उम्र है, हमें क्या पूछा, उनकी उम्र हमसे पूछी है। देखो दो व्यक्तियों की जो आयु का अनुपात है, हमने दो व्यक्ति मान लिए, यानी एक ए है और दूसरा हमारा क्या, दूसरा हमारा बी है। ये दो व्यक्ति हैं, तो उनकी जो आयु का अनुपात है वो क्या है, 5:7 और 18 वर्ष पहले। देखो यहाँ हमें याद रखेंगे हमेशा, सबसे पहले जो लिखा जाता है वो पहले वाली एज लिखी जाती है। हमने माने यहाँ क्या प्रेजेंट एज है। अब देखो जब पहले वाली एज लिखेंगे वो ऊपर लिखेंगे और बाद वाली एज क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो सबसे पहले उसने बोला कि 18 वर्ष पहले उनकी उम्र कितनी थी, 8, यानी जो अनुपात है वो कितना, 8:13। कितने साल पहले, 18 साल पहले की बात चल रहा है। तो यह अनुपात कितना, 8:13 है। तो ये हमने 8:13 हमारा लिखा। तो दो व्यक्ति की आयु का अनुपात कितना, 5:7 है। तो यहाँ हमारी बात क्लियर हुई, कितनी है, 5:7। अब देखो जब 5:7 हमारा है तो सबसे पहले देखेंगे इनका डिफरेंस बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ से बराबर अगर हम करें तो कैसे करेंगे, तो बराबर हमें करना पड़ेगा। तो 13 और 7 यानी 6 का डिफरेंस है, यहाँ 5 और 8 यानी 3 का डिफरेंस। तो बराबर करने के लिए हम यहाँ चेक करेंगे कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ डिफरेंस कितने का, 5 का डिफरेंस है। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ कितने का, 2 का डिफरेंस। यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस। तो यहाँ अगर हम 5 का बनावे तो गुणा कितने से करेंगे, 5 करेंगे। और यहाँ इसको इक्वल करेंगे तो गुणा कितने से करेंगे, 2 से करेंगे। तो यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया। जब 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कही तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी और 5 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। जब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कही तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी और 2 की मल्टीप्लाई हमें यहाँ करनी पड़ेगी। अब ये हमारे क्या है, बिल्कुल इक्वल है। अब यहाँ भी जो डिफरेंस देखोगे, यहाँ भी जो डिफरेंस देखोगे क्या है, दोनों बराबर है। अब यहाँ देखो अंतर हमारा कितने का है, यहाँ कितना, 13 दूनी 26 और 7 पंजे 35, यानी 26 और 35 इन डिफरेंस हमारा कितने का, 9 का है। अब 9 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना, यही तो हमारा 18 है। ये 9 यूनिट का मान कितना, क्वेश्चन में 18 दे रखा है, कितना, 18। जब 9 यूनिट का मान 18 है तो 1 यूनिट का मान कितना का, 1 यूनिट का मान 2 आ जाएगा। कितने का, यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। हमसे उसने पूछा क्या, यानी उनकी उम्र पूछी है। देखो प्रेजेंट उम्र हमसे पूछी, तो ये क्या प्रेजेंट उम्र है। अब जब प्रेजेंट उम्र हमसे पूछी है तो यहाँ देखो ये भी हमारा क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो गुणा कितने से करेंगे, 2 से करेंगे। यहाँ 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 25, 25 दूनी 50, यानी ए की जो उम्र है वो कितनी है, 50 साल है। और यहाँ बी की जो उम्र है 7 पंजे 35, 35 दूनी 70। तो यहाँ बी की उम्र कितनी है, 70 साल है। तो यहाँ 50 साल और 70 साल हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोनों, क्योंकि दोनों का हमें एज पूछा तो यहाँ एक 50 साल का आ जाएगा, दूसरा कितने का आएगा, 70 साल का। तो यही हमारे क्या है, राइट आंसर है। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की 2 गुनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अंतर है। देखो यहां हम याद रखेंगे कि बाद वाली कौन सी है, यानी बाद वाला उसने बोला कि 10 वर्ष बाद। तो सबसे पहले हम पहले वाली लिखेंगे। तो यहां अगर प्रेजेंट आयु की बात करें तो कितना रखा, 3:1। एक रीना है और एक मीना है। तो यहाँ रीना और दूसरा हमारा क्या, मीना है। इनका जो अनुपात है वो कितना रखा, 3:1 है। 3:1 हमारा दे रखा है। उसने बोला कि यदि 10 वर्ष बाद, अब देखो 10 वर्ष बाद, अब बार बार तो लिखेंगे नहीं 10 वर्ष को, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी है। देखो जो रीना की आयु है मीना की आयु की 2 गुनी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 2 गुना करेंगे। कितना, 2 गुना हमने कर दिया। तो उसने पूछा कि बताओ 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात हमसे पूछा है। तो सबसे पहले अगर प्रेजेंट आयु निकाल ले तो यहाँ से 5 साल पहले की निकाल सकते हैं। अब यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ अंतर कितने का, यहाँ अंतर 1 का। यहाँ अगर अंतर की बात करें तो अंतर हमारा कितने का, 2 का अंतर है। तो सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 2 से करेंगे। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ कितना हो गया, अंतर बराबर हो गया। तो पहले 1 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ कितना बढ़ा, तो यहाँ जो अंतर हमारा आया वो कितना आ गया, 1 आया। अब 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा, 10 वर्ष दे रखा। कितना, 10 वर्ष दे रखा। तो यहाँ 1 यूनिट का मान 10 वर्ष है। तो हमसे पूछा उसने, बताओ 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात। देखो ये प्रेजेंट आयु है
5 साल पहले की अगर पूछे तो सबसे पहले प्रेजेंट आयु निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर प्रेजेंट आयु निकालें तो गुणा कितने से करेंगे, 10 से करेंगे। तो यहाँ 10 दिया 30, तो ये हमारी कितनी आ गई, प्रेजेंट आयु आ गई। अगर इसकी प्रेजेंट आयु निकालें तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 10 से करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। अब इसके 5 साल पहले अगर जाएंगे तो 30 में से 5 अगर कम करें तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ हमारा 25 आ जाएगा। कितना जाएगा, 25 आ जाएगा। और यहाँ 10 में से 5 कम करें क्योंकि हमें 5 साल पहले जाना है, तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ हमारा 5 आ जाएगा। तो हमें अनुपात चाहिए, तो 5 से काटेंगे, 5 से कम 5 और 5 पंजे 25। तो यहाँ 5 साल पहले का जो अनुपात हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, 5:1 आ जाएगा। कितना, 5:1। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर। देखो 5 हमने क्यों कम करा, क्योंकि 5 साल पहले की बात बोली है, क्योंकि ये तो हमारे प्रेजेंट आयु है। प्रेजेंट आयु हमारी यहाँ है 30 है, 30 में से 5 कम कर, तो क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहा है तो 25 हो जाएगा। 10 हमारी प्रेजेंट आयु है, 10 में से 5 कम करेंगे तो कितना जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रेशोआत। यही हमसे पूछा, तो यही हमारा राइट आंसर है। विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। तो सुमी की वर्तमान आयु है। हमें क्या पूछा, सुमी की वर्तमान आयु पूछी है। अब देखो यहाँ अगर बात करें, एक विक्की है और दूसरा हमारा क्या है, सुमी है। ये सुमी को हमने ऐसे नोट करा। अब उनकी जो आयु, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है, यानी 12 वर्ष बाद। तो बाद वाले को हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट आयु को लिखेंगे। तो यहाँ 2 अनुपात हमारा कितना, 2:3 दे रखा। 12 वर्ष बाद का अनुपात कितना, 11:15 है, यानी 11:15 हमारा यहाँ से दे रखा। तो सबसे पहले इनका हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यानी अगर हम देखें डिफरेंस बराबर, तो यहाँ डिफरेंस बराबर नहीं है, यहाँ भी हमारे क्या डिफरेंस बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए अगर हम गैप की बात करें तो यहाँ गैप कितने का, 1 का, और यहाँ गैप कितने का, यहाँ गैप 4 का है। कितने का, 4 का। तो यह गैप बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ का, तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी और 4 की मल्टीप्लाई हमें यहाँ करनी पड़ेगी। अब हमारा क्या, गैप हमारा समान हो जाएगा। तो या तो इधर गैप देख लो या इधर गैप देख लो, दोनों गैप समान ही आएंगे। तो ये 4 थी, अब 12, 15 और 12 का गैप कितने का आ जाएगा, 3 का आ जाएगा। तो 3 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3 यूनिट का मान दे रखा 12 वर्ष बाद। तो यहाँ हमारा 3 यूनिट का मान कितना, 12 है। तो जब 3 यूनिट का मान 12 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 4 आ जाएगा। हमसे उसने पूछा कि सुमी की वर्तमान आयु। देखो जो सुमी की वर्तमान आयु है हमसे ये पूछी है, तो सुमी की वर्तमान आयु हमारी है, जब ये 4 गुना तो ये भी हमारा कितना हो, 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 चौक 16, 16 3 48। तो सुमी की जो वर्तमान आयु हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 48 वर्ष आ जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, हमसे क्या पूछा, वर्तमान में सुरेश की उम्र हमसे पूछी है। देखो उसने बोला कि 6 वर्ष पहले, अब पहले वाले को हम पहले लिखेंगे, यानी 6 वर्ष पहले की अगर बात करा तो यहाँ अनुपात कितने का, 6:5 का, 6:5 का। ये 6 वर्ष पहले की बात है। 4 वर्ष बाद उनके अनुपात कितना है, देखो अगर हम लिखना चाहें तो लिख लेंगे, यानी 6 वर्ष पहले। अब देखो लिखने में हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और दूसरा कितना, 4 वर्ष बाद। तो यहाँ 4 वर्ष बाद की बात चल रही है, कितने की, 4 वर्ष बाद की। तो अनुपात कितना है, अनुपात 11:10 है। तो यहाँ 11:10 हमारा। तो इससे अच्छा है कि इनको हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे, यह 6 वर्ष पहले है और 4 वर्ष बाद। तो यहाँ से हम देखो इनको रफ कर देते क्योंकि हम इनको माइंड में याद रखेंगे। अब तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको समान करेंगे। तो कोई अंतर अगर हम देखें समान, तो यहाँ का अंतर कितने का, यानी 5 का, यहाँ भी अंतर 5 का। तो यहाँ अंतर हमारा क्या, समान है। जब अंतर हमारा समान है तो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अंतर कितने का, 5 यूनिट का। अब 5 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना है, देखो 6 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, दोनों को जोड़ो, 6 और 4 कितना होगा, 10 हो जाएगा। यानी 5 यूनिट का मान 10, तो 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का मान 2 आ जाएगा। कितना, 1 यूनिट का मान 2 हमारा आ गया। अब हमसे पूछा कि वर्तमान, जो हमारे वर्तमान आयु निकालनी है, या तो देखो इसमें निकाल लो या इसमें निकाल लो। अगर वो 6 साल पहले की बात करें तो अगर 6 साल पहले की ऐड करेंगे तो यहाँ उसमें क्या करेंगे,
तो उसमें 6 साल ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारी क्या आएगी, प्रेजेंट आयु आएगी। अगर हम यहाँ निकालें 4 वर्ष बाद की निकालें, तो यहाँ से हम 4 साल कम करना पड़ेगा, तभी हम क्या आएंगे, प्रेजेंट आयु पर आएंगे। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से सुरेश की उम्र अगर हमें निकालनी है प्रेजेंट, सॉरी यहाँ से किसकी निकालनी है, यहाँ से हमें निकालनी है कमल और सुरेश। देखो ये हमारा कमल है और ये क्या है, ये हमारा सुरेश है। तो उसने सुरेश की तो पूछी है, तो सुरेश की अगर पूछी है तो 4 साल बाद सुरेश की कितनी रही होगी, तो जब ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ 10 दूनी 20। तो 4 साल बाद जो सुरेश की एज है वो कितनी रही है, 20 साल रही। तो 4 साल पहले कितनी रही होगी, तो माइनस कितना करेंगे, 4 कर देंगे। तो यहाँ 4 साल पहले जो रही होगी सुरेश की आयु कितनी वर्ष रही होगी, 16 वर्ष रही होगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितना, 3:5 था। देखो यहाँ एक हर्ष है और एक रित है। तो यहाँ अगर हर्ष की बात करें तो हर्ष की आयु कितनी है, 40 वर्ष, और रित की आयु कितनी है, 60 वर्ष। ये हमें दे रखा है, यानी एक की आयु 40 वर्ष और दूसरे की आयु कितनी है, 60 वर्ष। ये हमारा दे रखा है, यानी ये 40 वर्ष किसकी है, 40 वर्ष है हर्ष की आयु, यानी 40 वर्ष किसकी है, हर्ष की आयु, और 60 वर्ष किसकी है, ये हमारी रित की आयु। ये क्वेश्चन में दे रखा है। उसने बोला कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितना था, 3:5 था। कितने वर्ष पहले। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें, हमने माना कि यहाँ x वर्ष पहले था। कितने था, x वर्ष पहले। तो यहाँ 40 - x बटे 60 - x, हमने कितना मान लिया, x वर्ष पहले मान लिया। तो अनुपात कितना था, 3:5। तो यहाँ 3 बटे क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो यहाँ कितना होगा, 5 × 4 = 20, यानी 200 हमारा हो गया। कितना, 200 - 5x = 6 × 18, यानी 180 - 3x। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से वैल्यू हमारी आ गई। अब देखो अगर इसको सॉल्व करें तो ये 5x इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ हमारे 2x बचेंगे प्लस के। कितने बचे, 2x प्लस के बचे। ये 180 इधर जाएगा तो माइनस का बचेगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 200 में से 180 गए तो हमारा कितना बचेगा, 20 बचेगा। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ से हमारी 10 हमारी x की वैल्यू हमें मिल गई। हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ, अच्छा उसने पूछा कि बताओ कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा। तो कितने वर्ष पहले रहा होगा, यानी 10 साल पहले रहा होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। किरण संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2:3:4 था। तो संयोग की वर्तमान आयु है, देखो क्या किरण है, किरण प्लस संयोग प्लस नम्रता, ये 3 कैंडिडेट है। इनकी जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना दे रखा, 93 दे रखा। कितना, 93 हमारा दे रखा है। अब उसने बोला कि उनकी जो उम्रों का अनुपात कितना है, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो यहां अगर 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, एक किरण S और हमारा N, ये 3 कैंडिडेट है। देखो यहाँ प्रेजेंट आयु आती है और 10 वर्ष पहले, तो पहले की जो आयु है वो कितनी ऊपर जाएगी। तो यहाँ 10 वर्ष पहले की है। तो 10 वर्ष पहले जो अनुपात है वो कितना, 2, 3 और 4, यानी 2, 3 और हमारा 4 दे रखा। देखो प्रेजेंट आयु का योग हमारा ये है। तो अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो कितना, 4, 3, 7 और 2, 9, यानी 10 साल पहले का योग कितना आ जाएगा इनका, यहाँ 9 आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं प्रेजेंट में से 10 साल, यानी 10 साल इसकी कम रही होगी, 10 साल इसकी कम रही होगी, 10 साल इसकी कम रही होगी, यानी टोटल कितनी, 30 कम रही होगी। तो यहाँ 10 साल पहले का योग कितना रहा होगा, तो यहाँ हमने क्या करा, इसमें से 30 कम कर दिया, क्योंकि 10 तीनों की कम करेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 93 - 30, तो यहाँ से कितना आ गया, 63 आ गया। कितना, 63। अब ये 63 कितने यूनिट का मान है, 9 यूनिट का मान है।
9 सत्ते 63, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान 7 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ संयोग की वर्तमान आयु। अब देखो संयोग की जो वर्तमान आयु है ये हमसे पूछी है, तो ये संयोग की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी। तो अगर हमारा देखो 1 यूनिट का मान 7, 3 यूनिट का मान कितना आएगा, 7 या 21 आ जाएगा, 21। ये 21 कब का आया, ये 10 साल पहले का आया। तो यहाँ अगर हमें प्रेजेंट आयु निकालेंगे 10 और ऐड कर देंगे तो हमारे क्या है, वर्तमान आयु आ जाएगी। तो यहाँ 21 प्लस 10 है, तो 21 प्लस 10 तो हमारा कितना है, 31 आ जाएगा। तो जो संयोग की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 31 वर्ष है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसकी लैंग्वेज को समझेंगे और उसको तब सॉल्व करेंगे। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।